है, इसका पोजीशन पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये डिटरमिनेंट में इसका पोजीशन दिया हुआ है। जब डिटरमिनेंट ए का जब वैल्यू ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं डिटरमिनेंट के अंदर। A11 से मल्टीप्लाई करेंगे A22 में, तो A11 A22 माइनस A21 इंटू A12, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है। A11 A22 माइनस A21 A12। तो इससे एक स्पष्ट देखने को मिलता है कि डिटरमिनेंट A को DET, यानी डिटरमिनेंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं DTA, यानी डिटरमिनेंट A, या लिख सकते हैं ऐसे, दोनों तरीका से हम लोग लिख सकते हैं डिटरमिनेंट को, इतना बराबर इतना इक्वल टू इतना और इतना इक्वल टू इतना। इसी पॉइंट को हम लोगों ने पढ़ा है अभी कि ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे ये 3 ऑर्डर का होगा, जिसमें 3 रो होगा और 3 क्या होगा, कॉलम होगा। 3 रोज 3 कॉलम्स। तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि इसको भी हम लोगों ने डिटरमिनेंट ए से इंडिकेट किया है। इसमें टोटल पोजीशन 9 है। टोटल एलिमेंट कितना है, 9 है। सबका पोजीशन अपना अपना है। इसे पहला रो पहला कॉलम, इस प्रकार इसका पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम और तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो 2 ऑर्डर का था तो ये तो आसान था, आराम से हम डिटरमिनेंट ए का वैल्यू निकाल देते थे। लेकिन इसमें एक्सपेंडिंग एलोंग R1, या हम लोग R2 के अंतर्गत भी चल सकते हैं, या हम लोग R3 के अंतर्गत भी चल सकते हैं। हमने यहाँ पर चला है एक्सपेंडिंग एलोंग R1, यानी R1 के अंतर्गत चला है। इसमें डिटरमिनेंट ए बराबर लिखा है, ये पोजीशन A11 लिया है फर्स्ट में, A11। जब A11 लेंगे इसका मतलब पहला रो और पहला कॉलम को हम लोगों ने छोड़ देंगे। हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या, A22 A23 A32 A33। ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। एक बात ध्यान रखिएगा, इसका एक प्रॉपर्टीज होता है, बस अभी आप लोग इतना ही ध्यान रखिएगा। इसको जोड़ने पर अगर सम आता है तो प्लस होगा, अगर जोड़ने पे विषम आता है तो क्या होगा, माइनस होगा। 1 1 2 हुआ, 2 यानी इवन, यानी सम संख्या, इसका मतलब यहाँ पे प्लस होगा, इसलिए हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पे प्लस लिया है। यानी पहला रो और पहला कॉलम को छोड़ दिया है तो क्या बचा है, A22 A23 A32 A33। फिर जब हम लोगों ने 1 और 3 को जोड़ा तो कितना हुआ, 3 हुआ। 3 यानी विषम संख्या, विषम संख्या यानी ऑड नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या चीज में हो गया, माइनस में। हमने पहले ही समझा दिया है कि जोड़ने पर अगर सम हो, इवन हो, इसका मतलब प्लस में, अगर जोड़ने पर विषम हो यानी ऑड हो, इसका मतलब क्या होगा, माइनस में होगा। फिर जब हम लोगों ने 1 2 रखा है तो इसका मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा, समाप्त समझेंगे हम लोग, खत्म कर दीजिए आप लोग। पहला रो और दूसरा कॉलम तो क्या बचेगा, A21 A21 A23 A31 A33 A33। यहाँ पे फिर प्लस रखेंगे, क्यों, क्योंकि 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4। अब 4 एक इवन नंबर है यानी सम संख्या है। तो यहाँ पर इसका मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या होगा, A21 A22 A31 A32। फिर जैसे हम लोग इसमें क्रॉस गुना कर रहे थे वैसे ही गुना यहाँ पर भी कर देंगे, इसमें कुछ विशेष नहीं करना है। जैसे सेकेंड ऑर्डर का हम लोगों ने किया है वैसे इसको भी कर देंगे। A11 है, ये मल्टीप्लाई में ही रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको कोष्ट में रखेंगे,
A22 से A33 में गुना करेंगे तो A22 A33 माइनस A32 माइनस A23, फिर ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया A12। फिर देख सकते हैं A21 से A33 में गुना करेंगे तो A21 A33 माइनस A31 इंटू A23 प्लस A13 इंटू A21 A32 माइनस A31 A22। हम लोगों ने A11 A12 A13 लेकर चला है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर लिखे यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलोंग R1 लेके चले, इसलिए अगर R2 लेके चलते तो ये वाला भाग लेके चलते, अगर R3 लेके चलते तो ये वाला भाग लेके चलते, अगर C1 लेके चलते, C1 मतलब कॉलम फर्स्ट कॉलम लेके चलते तो ये वाला भाग लेके चलते, अगर C2 लेके चलते यानी ये वाला भाग लेके चलते, अगर C3 लेके चलते तो ये वाला भाग लेके चलते हैं। क्योंकि मैट्रिक्स में हम इसका डिटेल जानकारी आप लोगों को दे चुके हैं कि इसको फर्स्ट रो बोला जाता है, इसको सेकेंड रो, इसको थर्ड रो, इसको फर्स्ट कॉलम, इसको सेकेंड कॉलम और इसको थर्ड कॉलम। अब नोट में यही बात को समझाया गया है जो अभी हम जस्ट समझाए हैं। सिमिलरली मतलब इसी प्रकार वी कैन एक्सपेंड द एबव डिटर्मिनेंट कोरस्पॉन्डिंग टू एनी रो या एनी कॉलम। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि हम कोई भी रो या कोई भी कॉलम लेके क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम R1 लेके ही चल सकते हैं, आप R2 लेके भी चल सकते हैं, R3 लेके भी चल सकते हैं, C1 भी लेके चल सकते हैं, C2 भी लेके चल सकते हैं, C3 भी चल सकता है। इसलिए नोट में हमने ये चीज क्लियर कर दिया है। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिससे डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। अभी तो एक दो एक्सरसाइज नॉर्मल क्वेश्चन बनाने को मिलेगा, लेकिन बाद में प्रूव करने के लिए जब मिलेगा तो ये प्रॉपर्टीज आपको कुछ काम आएगा। तब हम आपको याद दिलाएंगे कि मैंने प्रॉपर्टीज जो पढ़ाया है उसको ध्यान में रखिए, ताकि आपको बहुत ही इजीली वे में सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अभी तत्काल हम 5 प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताएंगे, जिसमें फर्स्ट है इफ द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। यानी कहा जाता है कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट का रो या कॉलम क्या किया जाए, बस कॉलम के जगह पे और कॉलम के जगह पे रोज, तब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। अगर रो के जगह पे कॉलम और कॉलम की जगह पे रो अगर आ जाता है तो उसका वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि इफ एनी टू रोज या कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, कहा जाता है कि यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में कि यदि दो रोज या दो कॉलम्स किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर बदला जाता है, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस, तब डिटर्मिनेंट का जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कब? जब दो या दो रो को बदला जाएगा तब। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, कहा जाता है कि यदि दो रो या दो कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर आइडेंटिकल हो, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, तब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि आइडेंटिकल किसको कहते हैं। तो आइडेंटिकल मतलब दो रो, जैसे मान लीजिए कि पहला रो और दूसरा रो दोनों में वैल्यू क्या हो, बराबर हो। इसका मतलब R1 और R2 क्या हो गया, आपका आइडेंटिकल हो गया। यानी वैल्यू जब दो रो या दो कॉलम का सेम हो, बराबर हो, इसका मतलब वो क्या हो गया, आइडेंटिकल। जब भी किसी भी आइडेंटिकल का वैल्यू आइडेंटिकल किसी भी डिटर्मिनेंट अगर आइडेंटिकल हो जाए, यानी दो रो या दो कॉलम का वैल्यू अगर बराबर हो जाए, इसका मतलब
उसका उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम इज मल्टीपल बाई ए नॉन जीरो नंबर के, अब यहाँ पर कहा जाता है कि यदि किसी एक रो या किसी एक कॉलम को नॉन जीरो नंबर यानी के से गुना किया जाए, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीपल बाई के, तब उस डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई बाई के यानी के से क्या होगा, मल्टीपल होगा। ये आपको समझ में आएगा जब एक्सरसाइज बनाइएगा तब। लेकिन मुख्य रूप से ये बात समझिए कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम, कोई एक रो या एक कॉलम में किसी भी न जीरो नंबर से, यानी जो जीरो नहीं हो, यानी मान लिया कि के से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज मल्टीपल बाई के, तो उसका वैल्यू क्या होगा, के से मल्टीप्लाइड वैल्यू मिलेगा आपको। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, यानी एन ऑर्डर का है, देन यानी एन ऑर्डर का मतलब रो भी एन होगा और कॉलम भी कितना होगा, एन होगा, यानी रो और कॉलम की संख्या क्या होगा, बराबर होगा, इसीलिए सिर्फ एक ही ऑर्डर दिया गया है एन। देन इसको डिटर्मिनेंट के रखा गया है, तो डिटर्मिनेंट के अंदर जितना कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और जितना ऑर्डर का रहेगा उस कांस्टेंट पर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, फिर सिर्फ क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ए बचेगा। तो यहाँ पर समझने की ये जरूरत है कि अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और वो डिटर्मिनेंट के अंदर है, जब वो डिटर्मिनेंट से बाहर होगा कांस्टेंट वैल्यू, तब उसके पावर जितना ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहेगा उसके यानी कांस्टेंट के पावर में आ जाएगा। यानी यहाँ पर एन ऑर्डर का है इसलिए एन आया है, अगर यहाँ पर 2 ऑर्डर का रहता तो यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 3 ऑर्डर का रहता तो यहाँ पे क्या होता, 3 ऑर्डर का होता। ठीक है, अब हम आपको कुछ जैसे मैट्रिक्स में कुछ नोटेशन पढ़े थे, यहाँ पर भी आपको कुछ नोटेशन का हम जानकारी दे देते हैं ताकि आप लोगों को नोटेशन जानकारी में रहेगा तो आसानी से अप्लाई करके बना सकते हैं। फर्स्ट नोटेशन में ये है कि R1 टेंस टू R3 और R3 टेंस टू R1। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि R1 के जगह पे R3 और R3 की जगह पे R1, यही बात लिखा गया है लैंग्वेज में। सोज द इंटरचेंज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड रोज, यानी इंटरचेंज किया गया है मतलब अदला बदली, R1 की जगह पे R3 चला जाएगा और R3 की जगह पे R1 चला जाएगा। सिमिलरली हम लोग लिखे हैं यहाँ पे कि C1 टेंस टू C3 या C3 टेंस टू C1, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि C1 के जगह पे C3 आ जाएगा और C3 की जगह पे C1 चला आएगा। सोच दैट, इसी को लॉन्ग में लिखा गया, सो द इंटरचेंज ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम्स, यानी पहला रो यानी पहला कॉलम और तीसरा कॉलम को एक दूसरे के स्थान में क्या किया गया, परिवर्तन, यानी पहला रो कॉलम के जगह पे तीसरा चला गया है और तीसरा के जगह पे पहला आ गया है। फिर यहाँ पर देखिएगा दूसरा नोटेशन R2 टेंस टू KR2, यहाँ पे सिर्फ एक ही होगा, सिर्फ R2 टेंस टू KR2, यहाँ पर भी होगा। इंटरचेंज हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ ये कर रहे हैं कि R2 टेंस टू KR2 shows the multiplication of each element of second row, यानी हम लोग सिर्फ ये कर रहे हैं कि R2 कोई है जिसका हम लोग वैल्यू निकालना चाहते हैं, उसमें सिर्फ ये करना है कि R2 में कैसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कोई कांस्टेंट होगा उसे क्या कर देना आप लोगों को, मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली इसी प्रकार C2, इसी तरह C2 टेंस टू KC2, यानी कॉलम दूसरा कॉलम में आपको क्या से करना है, के से मल्टीप्लाई करना है। यही बात लैंग्वेज में लिखा गया है कि सोज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेकेंड कॉलम बाई के।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज में आ गए हैं, एक्सरसाइज 4.1। और ये बहुत ही अहम भूमिका होती है एग्जाम में। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टाइम पे क्वेश्चन भी इससे आते हैं, इसलिए आप लोग भी इसको बारीकी से समझें। इवेल्युएट द डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइज, यानी इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर्स 1 एंड 2, यानी क्वेश्चन पहला और दूसरा, सिर्फ आप लोग को डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। सिर्फ डिटरमिनेंट निकालना है आपको कि क्या इसका वैल्यू होगा। क्वेश्चन वन में दिया हुआ है कि कोई आपके पास मैट्रिक्स है, कि आपके पास क्या है, मैट्रिक्स है, 2 है, 4 है, -5 है, -1 है। ये आपको कोई मैट्रिक्स दिया क्वेश्चन नंबर 1 में, इसको डिटरमिनेंट ये आपको निकालना है। तो सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको मानेंगे, लेट ए बराबर आई मैट्रिक्स -1। और हम लोग देख रहे हैं कि यह एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। यह क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो लिख देंगे इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें 2 रो और 2 क्या है, कॉलम है। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसलिए आसानी से हम लोग अब क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। डिटरमिनेंट ए निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से -1 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से किस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 में, क्योंकि इसका हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप लोगों को समझा चुके हैं कि 2 × 2 ऑर्डर का रहता है। तो पहले A1 1 है, A1 2 है, ये A2 1 है, A2 2 है। तो A1 1 से A2 2 में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 इंटू कितना, 2 इंटू -1 -5 इंटू कितना, 4, यानी 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 -5 इंटू 4। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, -2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 5 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 20 आ गया, और -2 है, +20 है, 20 में से -2 चला जाएगा तो आपके पास 80 बचेगा। यानी ये वैल्यू कितना दिया, डिटरमिनेंट ए बराबर 80, यही इसका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन पहले देखिए, ये पहले ही वैल्यू डिटरमिनेंट में दे चुका है। एक वैल्यू दी हुई cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा cos थीटा डिटरमिनेंट में। तो हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। cos थीटा से cos थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस, फिर क्या लिखेंगे, sin थीटा इंटू लिखिए, क्रॉस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस sin थीटा cos थीटा इंटू क्या हो गया, cos थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और sin थीटा इंटू sin थीटा
कॉस से कॉस में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन से साइन में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। We know that the value of sin square theta plus cos square theta 1, since sin square theta plus cos square theta equal to 1. This implies that determinant A equal to 1. अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। इसको भी वही सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन में लिखेंगे डिटरमिनेंट इक्वल टू, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे इस चीज को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। एक्स से इस तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से इस तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, फिर प्लस का चिन्ह होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। प्लस यहाँ पे है तो हमने क्या लिखा प्लस, फिर एक से इस तीनों में मल्टीप्लाई करना है, लिखेंगे इस चीज को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 1 माइनस, एक बार जुट रहा है और एक बार घट रहा है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक बार जब जुटे एक बार घटे, यानी देख सकते हैं यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी यह माइनस बाहर रहेगा ही, एक बार लिखेंगे ए स्क्वायर, एक बार लिखेंगे तो ए स्क्वायर मतलब कितना एक्स का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नहीं कितना का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब होगा, माइनस एक्स से एक्स में गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर। एक्स से प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स प्लस 1। ये माइनस एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर है, आपस में कट गया। यहाँ पे प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1। इस बात पे गौर कीजिएगा, यहाँ प्लस माइनस 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 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 1 1 प्लस 2, यानी इम्प्लाइज करके आपका डिटर्मिनेंट ए बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2।
इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। इफ a equal to 1 to 4 2 then so that टू ए इक्वल टू यानी यहाँ पर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, देन सो दैट तब हम लोग को दिखाना है कि इतना बराबर इतना, यानी LHS बराबर RHS। तो सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे गिवन दिया हुआ क्या, वो सबसे पहले लिखेंगे। गिवन दिया हुआ ये है, ए दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ है 1 2 4 2 दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम 2a निकाल लेंगे। 2a कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स के बाहर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 2 4 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर प्रत्येक एलिमेंट में करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, 2 में करेंगे तो 2 इंटू 1 इंटू 4 से इसमें करेंगे तो 2 इंटू 2, तब 2a बराबर हो जाएगा 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 से 4 में करेंगे तो 8, 2 से 2 में करेंगे तो 4, यानी 2a का वैल्यू आया 2484, यानी LHS बराबर आया। अब हम लोग इसको डिटर्मिनेंट में लिखना है, 2a डिटर्मिनेंट में, इसलिए इसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, यानी LHS बराबर डिटर्मिनेंट 2a। अब देखिए यहाँ भी 2a है, अगर इसको डिटर्मिनेंट में डालते हैं तो मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट में 2 4 8 4। फिर हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, वैसे ही जैसे सॉल्व करते हैं। 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 से मल्टीप्लाई 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4, 8 माइनस 32 है, और 8 इसमें से क्या लगेगा, माइनस में 32 है तो क्या होगा 24 होगा, 24। फिर हम लोग डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ए इसमें देख रहे हैं 1 2 4 2, क्योंकि मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है, इसको डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे तो दोनों से डिटर्मिनेंट लगा देंगे। डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 यानी 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2, यानी 2 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 8, यानी माइनस क्या होगा 6, यानी डिटर्मिनेंट ए क्या आया -6 आया। तो RHS बराबर लिख सकते हैं, क्या दिया हुआ है RHS बराबर दिया हुआ है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ है। तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना है, RHS बराबर का वैल्यू देख लीजिएगा। RHS बराबर लिखा हुआ है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए, यानी 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू डालेंगे कितना है -6, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 6 4 जा 24, हमारे पास LHS बराबर ही -24 और RHS बराबर भी कितना आया -24। इसका मतलब LHS बराबर क्या हो गया RHS, यही तो साबित करना था, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इसमें बोल रहा है कि इफ ए बराबर
1 0 1 0 1 2 0 0 4 then so that डिटरमिनेंट 3a बराबर 27 डिटरमिनेंट a। हम जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो 2 ऑर्डर का था, अब जो सॉल्व कर रहे हैं 3 ऑर्डर का है। इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, 3 रो और 3 कॉलम है। इसमें दिखाना ये है कि डिटरमिनेंट 3a बराबर 27 डिटरमिनेंट a है। तो उसी प्रकार हम लोग LHS से चलेंगे, RHS चलेंगे, फिर वही प्रोसेस। बस यही है कि इसमें 3 ऑर्डर का है। और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स जो आप लोग को हम समझाए हैं उसमें सेकेंड पॉइंट यही था कि अगर 3 ऑर्डर का रहेगा तो कैसे हम लोग बनाएंगे। सॉल्यूशन में देखिएगा गिवन दिया हुआ है देख लीजिए a बराबर क्या दिया हुआ है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसमें हम कौन रो या कौन कॉलम ले ताकि हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो एक बात पे गौर कीजिएगा, अगर ये बात ध्यान रहेगा तो बहुत आसानी से आपसे बन पाएगा। और वो ये है कि जिस रो या जिस कॉलम में जीरो की संख्या ज़्यादा होगा वही रो या वही कॉलम लेके हम लोग चलेंगे। तो इसमें 1 0 है, इसमें भी 1 0, इसमें 2 0, इसमें 2 0, इसमें भी 2 0, इसमें एक भी 0 नहीं है। तो इसमें मैक्सिमम 2 0 है। या तो ये R3 लेके चल सकते हैं, या C1 लेके चल सकते हैं, या C2 लेके चल सकते हैं। तो हम शुरू में ये चीज़ बताए हैं कि कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा। तो पूरा जब प्रोसेस जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको लास्ट में पता चलेगा 3 ऑर्डर में फर्स्ट में प्लस, सेकेंड में माइनस, फिर प्लस, फिर सेकेंड रो में माइनस प्लस माइनस, फिर थर्ड रो में प्लस माइनस प्लस। ये प्रोसेस होता है। हमने ऐसे ही शॉर्ट में बता दिया है ताकि आप लोग कुछ मदद मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग कोई भी लेके चल सकते हैं। अब R3 लेके चलते हैं तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं